कल्पना जी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण झारखंड टीपीटी एडवांस कोर्स फर्स्ट। यह कोर्स 4 मार्च से 18 मार्च तक हमें कंप्लीट करना है। प्रशिक्षण के सभी प्रश्नों के उत्तर लंबाई मापन, भार आकलन और पैकेज वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। उससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो में समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ, आकलन की प्रश्नोत्तरी में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 1 आकलन। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इसमें 9 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 1, मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल हैं क्योंकि वो अक्षर पहचान कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है मंजू जी सही है क्योंकि पढ़ने का मतलब अक्षर जोड़कर शब्दों को पहचानना ही है। दूसरा ऑप्शन है मंजू जी सही नहीं है क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ की समझ बनाना है और उसके साथ जुड़ना है। तीसरा ऑप्शन है मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर, सही गतिविधियाँ और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपनी साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर। दूसरा है इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर। तीसरा है तुम्हारे अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा? शाब्दिक स्तर। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों की समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इस पाठ में यह घटना कब हुई थी। दूसरा तुम्हारे अनुसार आगे पाठ में क्या होगा। तीसरा तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। चौथा तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, समझ से पढ़ने की रणनीतियों से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी पाठक एक पाठ को पढ़ने के लिए एक ही तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। दूसरा ऑप्शन है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है यह रणनीतियाँ माध्यमिक कक्षा के छात्रों की जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती हैं। चौथा ऑप्शन है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ बच्चे अपने आप नहीं सीख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आपके अनुसार अरशद की बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीतियों की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। दूसरा, रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। तीसरा, रणनीतियों का विवरण सरल भाषा में दे सकते हैं। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें पे प्रेस करें और प्रश्न नंबर 6, सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय के किसी उपन्यास को लेने से पहले वह अपने पात्रों को पलटते हुए कुछ वाक्य और मुख्य शब्द पढ़ती है। वह विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है स्कैनिंग, दूसरा पाठ में नए शब्दों का अर्थ समझना, तीसरा है
इज कमिंग। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखने पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के अंत में एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक भी कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैनिंग, दूसरा पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, तीसरा पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 8, मेरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए हर नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती हैं, जबकि उनके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने में पाठ पढ़ने का प्रवाह टूटता है। आपके अनुसार मेरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए और क्या सुझाव दे सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, दूसरा शब्दों को तोड़कर समझना, तीसरा महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझ से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे, दूसरा बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे, तीसरा बच्चे पाठ को ज्यों का त्यों याद रख पाएंगे, चौथा बच्चे अपने मूल्यांकन के लिए खुद ही प्रश्न बना पाएंगे। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। अगला पेज खुल करके आता है। धन्यवाद, आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 9/9 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू के बटन को क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।